कराची में खजाने की तलाश। EBM कॉजवे की जमीन से सोना निकलने का दावा। कराची में गोल्ड रश, हर कोई किस्मत आजमाने पहुंच गया। कॉजवे के गढ़ों से चमकदार ज़रात बरामद। सुजानी, नागन, शेरशाह के लोग सोना खोदने पहुंच गए। खवातीन और बच्चे भी किस्मत आजमाने मैदान में, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई रिक्शे पर, सबका रुख EBM कॉजवे की जानिब। जमीन पर छोटे बड़े गड्ढे, हर हाथ में कदाल और उम्मीद। मिट्टी छानी, पानी में डुबोई, कहीं चमक कहीं मायूसी। किसी को मिला पीतल, किसी को जख्म, सोना अब भी राज। शहरी कहते हैं 3 दिन से खोद रहे हैं, किस्मत नहीं खुल रही। पता नहीं सोना निकले या पीतल, शहरियों की किस्मत आजमाई जा रही है। लोग कैसे सोना और चांदी तलाश कर रहे हैं, जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको कोरंगी जो EBM कॉजवे है उससे रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो डिफेंस नदी और आसपास की जो नदियां हैं वहां से कचरा और जब पानी आया है तो उस दौरान ये नदी बिल्कुल जो है वो ओवरफ्लो हो गई थी, भर गई थी। लेकिन जब पानी सूखा है तो यहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद आ गई है और उसमें से जो है वो कोई यहाँ से कुछ निकाल रहा है, कोई तांबा निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई पत्थर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोना निकला है। तो उसके बाद जो है वो लोगों की बड़ी तादाद आ गई है। कोई न्यू कराची से आया है तो कोई कोरंगी से, कोई मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी हैं वो यहाँ का रुख कर रहे हैं और ये तलाश कर रहे हैं। देखें इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है वो एक अंकल हैं जिन्होंने यहाँ पर ये मिट्टी जमा कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो उसको छाना जा रहा है, छन्ना भी अपने साथ लेकर आए हैं और ये जो है वो ये इन्होंने अब तक जो है वो यहाँ से ये तमाम सामान जो है वो जमा किया है। इसमें कुछ तांबा है, कुछ पत्थर हैं। ये क्या माजरा है ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और ये कब से काम कर रहे हैं, क्या क्या मिला? मेरे को 3-4 दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ इधर आया। कचरा बचरा रोजगार नहीं है। मैंने बोला जाके कोई कबाड़ वबाड़ ढूंढूं। पहले जले हुए कचरों में ढूंढ रहे थे, अभी हम लोग इसमें आ गए। बोले इसमें लोहा तांबा पीतल निकल रहा है, कम रोजी बन रहा है, मगर क्या करें। क्या घर में कोई नहीं है आपकी? क्या काम वगैरह क्या करते थे पहले? ये भी है, लड़के भी बेरोजगार, सब यही है। लड़के वड़के भी यही काम कर रहे हैं, बेरोजगार है। लड़के 2 लड़के हैं मेरे, वो भी बेरोजगार है, यही काम कर रहे, कचरे का काम कर रहे। कोई हम लोग यानी कि वो कोई पूछने वाला मजदूरी नहीं है, नहीं कोई हम लोग कोई पूछने वाला है, कोई नहीं, कोई इधर दिहाड़ी में लगे हुए हम लोग यही काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, देखें यहाँ पर इनका यही कहना है कि कोई मजदूरी इनको नहीं मिल रही, कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही। ये एक आंटी भी है यहाँ पर, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये हाथ भी देखें आपके खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कितना अब तक यहाँ पे क्या मिल चुका है आपको? कुछ नहीं मिला है, ऐसे गरीब है, क्या करे फिर। तो जगह तो लग तो गया है। देखें बिल्कुल इनके ये कांच भी लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो ये लोग तलाश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोना निकलेगा या क्या निकलेगा, तांबा पीतल। मुख्तलिफ कैमरामैन मन्नान आपको दिखाएं तो काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। इंतजामिया है कि वो यहाँ से गायब है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। अब कब तक तलाश जारी रहेगी और खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई हादसा वगैरह पेश आ जाता है तो कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। जी, कराची में खजाने की तलाश, EBM कॉजवे की जमीन से सोना निकलने का दावा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा मलिक। उसामा, बताइएगा, किसी को पीतल मिला है और किसी को जख्म, सोना भी अभी तक किसी को मिला है क्या? बिल्कुल मरियम, देखें कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि जो कोरंगी EBM कॉजवे है उसकी जो नदी से पानी वहां पर आ गया था, उसके बाद जब पानी उतरा है तो वहां पर जो मिट्टी है उसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया। तो एक शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो वहां का रुख करना शुरू कर दिया है और ये काफी दिनों से जो है वो शहरी यहाँ पर जमा हो रहे हैं। आज बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए हैं। कोई नॉर्थ कराची से आया हुआ है, कोई नागन से, कोई न्यू कराची से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, मजाफाती इलाकों से वहां का रुख कर रहे हैं और अपने साथ बेलचे, कुदाल और दीगर जो चीजें वो अपने हमरा लेकर आए हैं। मोटरसाइकिलों पर कोई आए हैं, कोई रिक्शों पर, टैक्सियों पर, दूर दूर से सफर करके आए हैं और उनका यही कहना है कि सोना जो है वो तलाश किया जा रहा है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों को जब मिट्टी को खड्डे किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो उनकी वहां से जब तलाशी ले रहे हैं, उसको मट्टियों को छानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो किसी को कोई तांबा मिल रहा है तो कोई सिक्के पुराने हैं या स्टील की कील वगैरह वो चीजें मिली हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि अब तक वो कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे ये आज के रोज से नहीं, तकरीबन 3 से 4 रोज हो गए हैं वो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आ रहे हैं। अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं और दीगर जो पूरे घर यहाँ पर आए हुए हैं और उसको जो है वो चीजों को छान रहे हैं और उसमें से जो वो कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये ले जाकर कहाँ बेचेंगे तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे आसपास कबाड़ियां हैं उनको ये बेचेंगे तो वो उनके थ्रू जो है उनको पैसे दिए जाएंगे। इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो कि अपने घरों
से बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो इस सिलसिले में यहाँ पर सुबह से आते हैं और शाम तक ये अपना कूड़ा जो है वो जमा करते हैं और उसको जो है वो किसी कबाड़िए को जाकर बेचते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो उनके हाथ भी जख्मी हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल का फौसला है अस्पतालों का वो भी यहाँ पर मौजूद था, जिसमें कांच है, दीगर चीजें हैं, उसकी वजह से उनके हाथ वगैरह भी कट रहे थे। इंतजामिया से हमने राब्ता करने की कोशिश की पुलिस की जानिब से, तो कोई जो है वो कान धरने को तैयार नहीं है। खुदा ना खास्ता यहाँ पर जो मट्टी वगैरह है वो भी धंसने वाली है, अगर किसी का पाँव वगैरह धंस गया या कुछ हो गया तो हादसा भी यहाँ पर पेश आ सकता है। कुछ दूर पे जो है वो नाले का पानी भी गुजर रहा है और चंद एक तकरीबन 15 रोज कबल जो है वो इससे मुत्तसिली जो नदी बह रही है वहाँ पर 2 नौजवान डूबकर जहाँ बहाक भी हो गए हैं, लेकिन इंतजामिया है कि कोई सोचने को तैयार नहीं है और लोग सोने के चक्कर में यहाँ पर आ रहे हैं। कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आ गया तो कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और असलहे की गैर कानूनी नुमाइश के खिलाफ जामे प्लान तैयार किया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्कियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का फैसला। स्नैप चेकिंग और निगरानी का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की सरकोबी के लिए इदारों के बाहमी ताउन पर जोर। कराची में अमन के इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दाम पर इत्तफाक। इस हवाले से बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिए। लाइबा देखिए, शहर कायद में जो सूरत हाल है, जराइम की बढ़ती हुई तखोरी की वारदातें जो बढ़ रही हैं, उस हवाले से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सदारत में जो है वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। कॉन्फ्रेंस में कराची में अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि दहशतगर्द और शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया है। कॉन्फ्रेंस में शिरका को बताया गया कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल मजीद जो है वो सख्त करने की हिदायत की गई है। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और असले की गैर कानूनी नुमाइश के खिलाफ जामिया जो प्लान है उसको तैयार किया जाएगा। जबकि बिजनेस जो कम्युनिटी है, ताजर बरादरी और गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग को बढ़ाने का फैसला किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का मजीद बताना है कि सूबे भर में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सरकोबी के लिए इदारे बाहिमी ताउन पर जोर दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में आईजी सिंध के अलावा जो है वो एडिशनल आईजी कराची, एडिशनल आईजी सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जबकि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तमाम जो जोन्स हैं उसके डीआईजी, ज्वाइंट डीआईजीबी, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने जो है वो शिरकत की है और शहर में अमन व अमान की फ़ज़ा को बहाल करने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि सोना फिर चमक उठा। एक दिन की कमी के बाद सोना 2100 रुपये फी तोला महंगा। कीमत पहुंच गई 4,22,700 रुपये पर। 10 ग्राम सोना 1800 रुपये बढ़कर 3,62,397 रुपये का हो गया। चांदी 5,100 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। आलमी और मुकामी मार्केट में एक दिन सोने की कीमतें करने के बाद एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। आलमी मार्केट में आज देखा जाए सोना $21 महंगा हुआ है, $4,016 फी औंस पर पहुंच गया है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे 1 तोला सोना 21 रुपये महंगा होकर 4,22,700 रुपये पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो 1800 रुपये महंगा हुआ है 3,62,397 रुपये की सतह पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत 5,100 रुपये की बुलंद सतह पर ही बरकरार रही है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। जब बिजली नहीं तो पानी कहां से आए, वाटर बोर्ड की बेबसी आया। स्टील मिल सोसाइटी के नल के खुश, ट्रांसफार्मर के लिए राह तकती दुआएं। पहले बिजली फिर पानी, सीईओ अहमद अली सिद्दीकी का 2 टोक पैगाम। कहा वाटर बोर्ड तैयार मगर करंट गायब, नई लाइन बिछ गई, नल अभी भी प्यास से। 120 केवीए ट्रांसफार्मर ही स्टील मिल के मकीनों की आखिरी उम्मीद। बिजली दें ताकि आवाम को पानी फराहम कर सकें, वाटर बोर्ड का मुतालबा। मजीद क्या मुतालबा किया गया है, बात कर लेते हैं। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा क्या मामला है। आज़ाद, हम इस हवाले से अपडेट करेंगे। वाटर बोर्ड की बेबसी आया, स्टील मिल सोसाइटी के नल के खुश्क, ट्रांसफार्मर के लिए राह तकती दुआएं। पहले बिजली फिर पानी, सीईओ अहमद अली सिद्दीकी का 2 टोक पैगाम। कहा वाटर बोर्ड तैयार मगर करंट गायब, नई लाइन बिछ गई, नल अभी भी प्यासे हैं। 120 केवीए ट्रांसफार्मर ही स्टील मिल के मकीनों की आखिरी उम्मीद।
बिजली दें ताकि आवाम को पानी फराहम कर सकें, वाटर बोर्ड का मुतालबा। आपको बताते चलें कि स्टील मिल सोसाइटी के नलके खुश्क हैं, ट्रांसफार्मर के लिए राह तकती दुआएं, पहले बिजली फिर पानी। CEO अहमद अली सदीकी का 2 टोक पैगाम। उन्होंने मजीद क्या कहा, बात कर लेते हैं। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताएगा। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पाकिस्तान स्टील मिल की रिहायशी सोसाइटी में 120 kVA का बिजली का ट्रांसफर न लगाने के बायस पानी की नई लाइन बिछाकर पानी की फराहमी शुरू करने से बेबसी जाहिर कर दी है और सोसाइटी के सेक्रेटरी को खत अरसाल करके कहा है कि बिजली लगाओ तो पानी फराहम करेंगे, वरना पानी फराहम नहीं कर सकते। इस हवाले से कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अहमद अली सिद्दीकी ने पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेट सेक्रेटरी मोहम्मद असगर शाहीन को खत अरसाल किया है। खत में लिखा है कि पानी की फराहमी में रुकावट बिजली का ना होना है। उन्होंने खत में लिखा है कि बिजली का 120 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया जाए तो पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी और पानी की फराहमी के लिए नई लाइन भी बिछा दी जाएगी। कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में बताया गया था कि बिजली मौजूद है, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की टीम ने जब दौरा किया तो बिजली नहीं थी। इस हवाले से उन्होंने लिखा है कि जब बिजली नहीं तो स्टील मिल के रिहायशियों को किस तरह पानी फराहम करेंगे। बिजली की फराहमी के लिए टीम जो तेजी से कोशिश करे तो स्टील मिल की रिहायशियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन जब तक बिजली फराहम नहीं की जाएगी तब तक पानी की फराहमी यकीनी बनाया नहीं जा सकता है। जी आज़ाद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची में नल के पानी का नहीं बल्कि आंखों के पानी का मसला है। शहरियों तक पानी पहुंचाने का निज़ाम बेहतर ना बनाया गया तो आने वाला इजाफी पानी टैंकर माफिया को अरबपति से खरबपति बना देगा। ये बात उन्होंने NA 248 में पानी की लाइन की तनसीब के मौके पर कही। मजीद क्या कहा, जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताएगा एहसन। जी बिल्कुल अजीज़ाबाद UC5 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ब्लॉक 8 में, जहाँ पर मकीनों की जो दरीना मसला था, पानी की किल्लत का शिकार थे, उनकी शिकायत दूर करने के लिए, पानी फराम करने के लिए जो है वो 6 इंच की 2000 फीट लाइन जो है वो इस वक्त इलाके में डाली जा रही है ताकि तरक्याती कामों की मदद से जो है वो फंड्स को सही अंदाज में यूटिलाइज़ किया जाए और आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात जो है उनका अजाला किया जाए। तो इस वक्त जो है वो लाल किला ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये लाइन डाली जा रही है। हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो इस तमाम काम को जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। क्या तफसीलात है मजीद जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कब से ये मसला था? जी काफ़ी टाइम से ये मसला था, आवाम परेशान थी और अभी हम शुक्रिया अदा करते हैं MQM पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। उन्होंने ये पानी का मसला हल कराने के लिए भरपूर कोशिश की और अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइन डल रही है और इससे आवाम भी जो है वो मुस्तफ़ीद होगी और ये पानी का मसला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मुआयना करने के लिए MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जो है वो पहुँचे हैं और ताकि उनको जो है वो तरक्याती काम जो है वो दिखाया जा सके। वो खुद मुआयना करने जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा, आवाम का पानी का एक बहुत बड़ा मसला था, हल होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जल्ला करें पानी का मसला। मैं तो बार बार कहता हूँ कराची में पानी का मसला नल का पानी का मसला नहीं, आंखों के पानी का मसला है। वो इशू तो रहेगा और हम अदालतों में गए हुए हैं, अदालतों से फैसला मिल गया। अब दोबारा जाएंगे कि ये मसला इलाके के अपने लोगों को हल करने का इख्तियार होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है अगले साल जून जुलाई तक K4 का मसला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद असल मसला ऑगमेंटेशन का, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का। तो इस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा डर है कि कहीं ये जो इजाफी पानी आ रहा है इससे टैंकर माफी और अरबपति से खरबपति ना हो जाए। उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो पानी का मसला है कोशिश कर रही है MQM पाकिस्तान के उस मसले को जो है अवाम के दरीना मसले को हल कर सके। जी शहर में फल फरोशों की मनमानियां कम ना हो सकें, कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा निर्खों को हवा में उड़ा दिया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फर्क है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात बताएंगे रमशा इस्माइल। जी रमशा बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो नर्खनामे दिए गए हैं उसके मुताबिक अब फल फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें केले की, तो केले की सरकारी कीमत इस वक्त 90 रुपये है, वो भी 100 से 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें सेब, तो सेब की सरकारी कीमत 208 रुपये है, ये भी 300 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि नाशपाती की सरकारी कीमत 219 रुपये है, ये भी 300 में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीता सरकारी कीमत 181 के बजाय ये 250 में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले अंगूर की, तो अंगूर सुंदरखानी की कीमत जो है वो इस वक्त 311 रुपये है, ये भी 450 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अनार की बात कर लें तो अनार की सरकारी कीमत 276 के बजाय 400, जबकि आमलों की सरकारी कीमत 140 के बजाय ये भी 300 में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात और मंडी में जो कीमतें बताई जाती हैं उसके मुताबिक फल नहीं मिलते हैं, लिहाजा जब हम बाज़ार में लाते हैं तो इसे महंगा पड़ता है। जी, सड़क पर कचरा फेंकने वाले होटल और रेस्टोरेंट को लगाम डालने के लिए KMC का एक्शन। महकमा इन्फोर्समेंट की जानिब से मुतादिद होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर दिए गए। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इन्फोर्समेंट ने होटल और रेस्टोरेंट के बाहर कचरा फेंकने और फायर सेफ्टी का इंतज़ाम ना करने वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ होटल्स को जो है वो नोटिस जो है जारी किए गए हैं। पहले मरहले में ये नोटिस जारी करके 3 दिन का वक्त जो है दिया गया है कि वो फौरी तौर पर कवानीन पर जो है अमल दरामद करें। अगर बल्दिया उज़्मा कराची के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, म्यूनिसिपल कवानीन को उन्होंने बाईपास किया, तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जो है वो जुर्माने किए जाएंगे। चंद रोज़ कबल भी हमने देखा था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो की गई थी। ताहम एक मरतबा फिर से महकमा इन्फोर्समेंट ने जो है शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स के बाहर कचरा फेंकने वालों को जो है ख़बरदार कर दिया है, जिसके तहत जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान कहते हैं कि किसी भी होटल और रेस्टोरेंट को जो है कचरा फैलाने की, सड़क पर फेंकने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों पर जो भी कचरा फेंकेगा और जिस होटल में फ़ायर सेफ्टी का इंतज़ाम जो है वो नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि भारी ने भी किए जाएंगे। जी, FB एरिया में शहरियों के दरीना मसाइल के हल के लिए इकदाम जारी हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान के खसूसी फंड से यासीनाबाद कब्रिस्तान से दी कम्फर्ट सोसाइटी तक नई सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। टाउन कमेटी के मेंबर मुस्तफ़ा बाबा कहते हैं कि तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद सड़कों की तामीर भी की जाएगी। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइए। आज देखिए बिल्कुल फेडरल बी एरिया टाउन UC 6 में जो है सेवरेज का एक बहुत बड़ा इशू था। मोहम्मदी कॉलोनी, अजीज़ाबाद, बंगोरिया गोट से जो आने वाले शहरी थे वो यासीनाबाद की ये सड़क जो कि कम्फर्ट तक आती है और इस सड़क पे जो है सेवरेज का बड़ा मसला था, दरीना मसला जो था। आज यहाँ पर जो है सेवरेज की नई लाइनें डाली जा रही है। जो है चेयरमैन पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के खुसूसी फ़ंड से जो है ये तरक्याती काम यहाँ पर हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है फेडरल बी एरिया टाउन के जो है मेंबर मौजूद हैं, मुस्तफ़ा, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि कितना बड़ा ये रोड है, कितनी लंबी यहाँ पर जो है सेवरेज की लाइनें डाली जा रही है और इससे पहले यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? सेवरेज की वजह से बहुत मसला था, बारिश का पानी खड़ा हो जाता था, फिर सेवरेज की लाइनें ख़राब हो जाती थी। कब्रिस्तान के जाने का रास्ता है, अल खलीज, मोहम्मदी, भंगुरीकोट जैसा इलाका ही बहुत परेशान था और ये अभी 18 इंच की हम लाइन डाल रहे हैं 1000 फीट, तो इससे सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आबादी बढ़ गई है इस इलाके के अंदर, तो इस वजह से हमने नई सेवरेज की लाइन डालने हैं 1000 फीट। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के फंड से ही काम हो रहा है। फेडरल बेरी के अंदर मुख्तलिफ UCO में टप पेवर का काम, पानी का काम और ये सेवरेज का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ UC 6 के कमेटी में हमारे अहमद हुसैन, मुझसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा यहाँ पर आए रोज़ जो है सेवरेज का पानी जो है वो जमा रहता था, साथ ही साथ बारिश के बाद ये रोड 3 से 4 दफ़ा टूटा है बनने के बाद। तो ये काम होने के बाद रोड की तामीर कब शुरू होगी और यहाँ क्या मसले मसाइल होते थे? हादसात के तौर पे बताइएगा। हादसात भी हमने सुना कि कई दफ़ा हुए हैं। देखिए, इस रोड के बिल्कुल अकब में ना गुलशन शमीम है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन आज से कोई 30-35 साल पहले से डला हुआ है। तो यहाँ पर वही पुरानी लाइनें पस्त हुई हुई हैं ज़मीन में। तो मसला ये है कि वो सारी लाइनें बैठ गई हैं। आए दिन जब यहाँ पे रोड डलते थे उसके बाद वही सेवरेज का पानी खड़ा होता था और वो गड्ढों की शक्ल इख्तियार कर लेता था और आने वाले वक्तों में लोगों को पता नहीं चलता था। रात
देर उसमें बाइकें कभी गिर जाएँ, कभी फैमिलीज़ गिर जाएँ, कभी गाड़ियों के एक्सेल टूट जाएँ, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात यहाँ पर पेश आए। आपने सुना कि जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के खुसूसी फ़ंड से ये तरक्याती काम किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से ये दरगीना मसला था, क्योंकि ये रोड जो है टूट फूट का शिकार भी है। इसकी वजह से यहाँ पर हादसा भी रहनुमा होते थे। मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी जो है अपना काम कर रही है, लाइनें यहाँ पर जो है सीवरेज की डालना शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है 3 से 4 रोज़ में जो ये काम मुकम्मल करने के बाद फिर जो है इस सड़क की भी जो है तामीर जो है वो शुरू की जाएगी।